क्या हाल है दोस्त। अच्छा, आजकल उम्र की बड़ी कशमकश है। जिसको देखो वही ही उम्र गिनाने में लगा हुआ है। अरे 25 के हो गए शादी नहीं हुई, 28 के हो गए शादी नहीं हुई, 30 के हो गए शादी नहीं हुई। जो देखो वही उम्र गिनाने में लगा हुआ है। रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कितने साल के हो गए, बर्थडे आया नहीं, पहले से साल काउंट कर रहे हैं। तो मुझे ख्याल आया कि ये उम्र का जो ताना बाना है वो तो हमेशा रहने वाला है, लेकिन हम इस पे एक सोच अपना डेवलप कर सकते हैं कि ये उम्र का ताना बाना हमें परेशान ना करे हम अपने जीवन को जीने में। नहीं तो ये रिश्तेदार और दोस्त हमेशा बर्थडे काउंट करा करा कर पहले ही मार देंगे, पहले ही बुढ़ा कर देंगे। तो ये कहानी मैं पढ़ रहा था जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ कि वो कहानी बड़े ही थॉट प्रोवोकिंग था। अच्छा हाँ, आप ही का कमेंट देख कर हंस रहा हूँ। तो मैं कहानी पढ़ा हूँ, आज ही पढ़ा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कहानी। और मुझे इससे काफ़ी एक प्रेरणा मिला है अपने ही उम्र को लेकर के कि कई बार सोचते हैं रिश्तेदार सगे संबंधी ये एहसास कराते रहते हैं कि बहुत ओल्ड हो रहे हो, बहुत पुराने हो रहे हो। वो कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कहानी ये है कि एक बुढ़ा व्यक्ति किसी समुद्र के किनारे चाइनीज़ भाषा सीख रहा होता है और सुबह से शाम तक एक चाइनीज़ किताब लेकर के और उस भाषा को सीखने के लिए पूरा समय देता है। आपको बता दूं कि चाइनीज़ एक ऐसा भाषा है जिसमें कोई वर्णमाला नहीं होता है। उसको सीखने के लिए हमें पिक्चर फॉर्म में चीज़ों को सीखना पड़ता है। उसके जो सिंबल होते हैं उस सिंबॉलिक लैंग्वेज को सीखना पड़ता है। तो दूसरा व्यक्ति जो देख रहा था, मान के चलिए उसका नाम था तीर्थराम। तो तीर्थराम देख करके उस बूढ़े व्यक्ति को परेशान हो गए कि अरे मुश्किल से इस व्यक्ति का मरने का टाइम आया है, इस एज में चाइनीज़ भाषा सीख रहा है। और चाइनीज़ भाषा सीखना इतना आसान नहीं होता है। अगर थोड़ी क्या कहें कि उसमें अच्छी पकड़ हो तो कम से कम 5-7 साल तो लग ही जाते हैं। अभी आज के नहीं बात कर रहा हूँ, ये कहानी कुछ पहले की है। तो हैरान हुए तीर्थराम कि ये तो टपकने वाले हैं और इस एज में चाइनीज़ भाषा को ऐसे सीख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। उनको हैरानी हुई। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा। रोज़ वो व्यक्ति आकर वहाँ बैठकर और वो सीखते थे। तो तीर्थराम से रहा नहीं गया और तीर्थराम ने उन व्यक्ति को टोका और कहा कि महाशय माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ आपको देख करके। आपकी एज क्या है और ये भाषा क्यों सीख रहे हैं इस एज में, और ये सीख करके आप करेंगे क्या? आप तो मुश्किल से कोई भी देख करके बता देगा कि आप निकलने वाले हैं, और आपका एज क्या है बाय द वे। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं है, मैंने कभी एज पे ध्यान नहीं दिया और सच में मुझे पता नहीं है, शायद मैं 90 के करीब हो गया हूँ। ये कहानी कुछ समय पहले की है, जब इतना मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था और उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। तो उनका यही कहना था कि मुझे पता नहीं है, मैं कभी इसके ताना बाना में पढ़ा नहीं कि उम्र कितनी है मेरी। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप अगर मान के चलिए कि 90 हैं भी, तो सीखने में ही आपको 10 साल लग जाएंगे। फिर सीखने के बाद आप इसका यूज कहाँ करेंगे आप? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जो बूढ़े व्यक्ति थे, कि आज तक तो मैंने उम्र कभी काउंट किया नहीं, और जब तक मैं सीखता हूँ मुझे उम्र का पता नहीं चलता है। जब मैं कुछ सीखता हूँ तो मुझे एक बच्चा होने का एहसास होता है, तब मुझे मृत्यु नज़र नहीं आती है। कहने के लिए तो मृत्यु आसपास हमारे मर्रा रहे हैं, लेकिन पिछले 90 सालों में कल तो मृत्यु आई नहीं, मतलब इतने दिन में तो मृत्यु आई नहीं, तो कल तो आने वाला है नहीं। इस भरोसे से मैं सीखता हूँ कि कल का दिन मेरा आएगा, और इसलिए मैं ये भाषा सीख रहा हूँ। और जब तक सीखता हूँ तो मुझे बच्चे होने का एहसास रहता है। ये कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे भी ये बात का एहसास हुआ कि हम 30 में ही इतने सोचने लग रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। जैसे कि रिश्तेदार, दोस्त सब यह यकीन कराने में लगे हैं कि जल्दी जल्दी
जो अपनी ज़िंदगी के मकसद है, नौकरी छोकरी सब कुछ कर लो, वरना ये ज़िंदगी निकल जाएगा। पर उस बूढ़े व्यक्ति को देख करके यही लग रहा है, हाँ मृत्यु तो अनिश्चित है, कभी भी आएगी, लेकिन जब तक है ये जोड़ जोड़ के क्यों जीना कि मेरे ज़िंदगी के मुश्किल से 10 साल बचे हैं, 15 साल बचे हैं। अगर ये देख करके अगर हम जिए तो फिर क्या ही जी पाएंगे हम। और सीखते रहने से हमें बच्चा होने का एहसास होता है, क्योंकि बच्चा के अंदर में एक ललक होती है सीखने का, और उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर भी वही ललक थी कि मैं सीख रहा हूं तो मैं बच्चा हूं, और बच्चा हूं तो मुझे अभी मरने का ख्याल आता नहीं है। तो इस कहानी का सार जो समझ में आया मुझे कि जब एक 90 साल का व्यक्ति सीख करके अपने आप को एक बच्चा समझ सकता है, तो आखिर हम क्यों इतना उतावले हो रहे हैं कि हमें ही सब कुछ करना है इसी एज में। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, शायद मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाया, लेकिन आप कहानी का सार समझिए कि ये कहानी कितना प्रेरित करने वाला है कि हमें एज का ताना बाना जो हमारे दिमाग में है उसको आखिर कैसे हम कम करें। नहीं तो रिश्तेदार फिर से सुना दो, फिर से सुनने के लिए तुम्हें दोबारा से वीडियो देख सकते हो। और बहुत अच्छी बात है कुसुम तुम्हारे लिए भी, क्योंकि एज को लेकर के सब परेशान हो रखे हैं कि मेरी एज निकली जा रही है, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी बड़े मज़ेदार है कि एक एज का जो ताना बाना दिमाग में चल रहा है उसको कैसे हम कम करें। रिश्तेदार दोस्त सब लगे हुए हैं कि तुम बूढ़े हो रहे हो, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे सीखने को मिला। होप तुम देखोगे तुम्हें भी कुछ एक नया प्रोस्पेक्टिव मिलेगा, और जानना जरूरी है क्योंकि हमारी सोच एक शिक्षा से, एक प्रकाश से ही सही होती है। ठीक है, देखो मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही रख रहा हूँ ताकि सब लोग ही देख पाएँ। जो मुझे सीखने को मिला मैं शेयर किया। थैंक यू, मिलते हैं, बाय। कहाँ से कटेगा यार, अच्छा इधर से।